इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, और उसी के रिगार्डिंग में एक रिसेंट जजमेंट पास हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर चौधरी एंड अनदर। ये इसका नंबर है 1331332 बाय 2023। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था, एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इसमें तीनों कोर्ट इन्वॉल्व हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ट्राई कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्शन दे दिया। ठीक है, कन्विक्शन देने के बाद में क्या हुआ, जेल चला गया। ठीक है ना। हाई कोर्ट ने क्या किया, अंडर 389, क्योंकि जो है इसमें क्या दिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग दी अपील, तो अपील डाली। एंड अंडर सेक्शन 389 ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, जो सेंटेंस थी ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्ट किया था, तो उस टाइप की जो सेंटेंस थी, उस सेंटेंस को क्या किया, सस्पेंड कर दिया और रिलीज़ कर दिया बेल पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर सेंटेंस जो दी है, सज़ा जो दी है जेल में कि इतने टर्म तक की जेल है, उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब वो जेल में नहीं रहेगा। तो इस ग्राउंड पे क्या हो गया, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। तो इस सेक्शन का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया, सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और रिलीज़ कर दिया। और इस ऑर्डर का जो है अब अपील आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर के रूप में। अब जो हाई कोर्ट ने जो सेंटेंस को जो सस्पेंड किया था, वो एक दो ग्राउंड्स पे किया था, और उसमें से जो ग्राउंड थे वो थे पॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है, डिले है एफआईआर में रजिस्ट्रेशन में, ओवर राइटिंग्स है एफआईआर में। ठीक है, ये सब ग्राउंड थे। इसके अलावा भी इन्हीं से मिलते जुलते ग्राउंड्स थे, जो कि बेसिकली वैसे ट्रायल कोर्ट का पार्ट है। जब ट्रायल होती है तो उसका पार्ट होते हैं। एंड इनफैक्ट अगर फर्स्ट अपील है तो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो सेशंस में चला होगा, बिकॉज ये 302 का मामला है। तो जो सेशंस कोर्ट है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी होगी उसके रिगार्डिंग में, अगर उसमें कोई आपत्ति है उसमें, ऑन द फेस ऑफ इट इज़ परवर्स इन द आइज ऑफ लॉज, तभी जो है 389 के अंदर में सस्पेंड करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, डिले, पॉलिटिकल राइवलरी और ओवर राइटिंग एंड ऑल की जो प्ली थी उसको कंसिडर करते हुए सस्पेंड कर दिया सेंटेंस को और रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो 389 को एक बार उसकी इन्फ्रेंस ड्रॉ की करी गई, और 389 क्या कहता है उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उससे पहले कि क्या ऑब्जर्व हुआ, हम 389 को एक बार रीड कर लेते हैं। सेक्शन 389 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग दी अपील। ठीक है, सबसे पहले तो अपील होगी। ठीक है, और सेंटेंस कब होता है, जब कन्विक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जब ये कन्विक्शन हो गई और इसमें कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसकी हमने अपील करी है, तो उस दौरान में अगर कोई सेंटेंस दी गई है तो उस सेंटेंस को सस्पेंड किया जाएगा फॉर सम टाइम। देखो, ख़त्म नहीं किया है, सस्पेंड किया है, रोका गया है। ठीक है ना, और अक्यूज को क्या है, रिलीज़ किया जाएगा बेल पे। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पेंडिंग एनी अपील, मतलब अपील चल रही है अभी। ठीक है, बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है ना, ये आ गया ना कि कन्विक्शन हो रखा है। दी अपीलाट कोर्ट में, अब अपीलाट में देखो 2-3 तरीके से होता है। एक तो जैसे दिल्ली की बात करूँ तो MM या JM IC, ठीक है, फिर सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो स्मॉल क्राइम्स हैं, ज़्यादा ग्रेव नहीं है, तो MM की पावर होती है उन्हें कन्विक्ट करने की, तो उनका जो फर्स्ट अपीलाट क्या बनेगा, सेशंस। तो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में ही जाएगा, कई बार होता है सेशंस भी, और सेशंस में भी पावर है, बिकॉज इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, सेशंस के पास भी हो सकती है पावर। तो आई होप कि आप इस बारे में जानते होंगे। द अपीलाट कोर्ट may for reasons to be recorded in writing order the execution of sentence or order appealed against must be suspended। ठीक है ना, कि अगर कन्विक्शन का ऑर्डर है तो उसको थोड़े टाइम तक, जब तक अपील चल रही है, रोका जाए। ठीक है ना, ये पावर दी गई है 389 में। एंड इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट दैट ही बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है ना, अगर जब कन्विक्शन हो गई है तो कन्विक्शन के बाद में अगर वो जेल में है तो उसको जो है रिलीज़ करने के आदेश भी किए जाएं,
रिलीज़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पावर क्या दी गई हैं 389 में CRPC के। ठीक बात है इतना। अब इससे आगे रीड कर लेते हैं। The power conferred by this section on appellate court may be exercised also by High Court or in the case of appeal by a convicted person to a court subordinate thereto। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सेशंस भी अपील बन जाती है। ठीक है ना, जैसे चेक बाउंस के केसेस हैं उनमें सेशंस की जो है अपील बन जाती है। कई बार डायरेक्टली हाई कोर्ट, जैसे इस केस में क्या था 302 का मामला था तो ट्राइबल बाय सेशंस, तो इस केस में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा, हाई कोर्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि या तो हाई कोर्ट भी कर सकता है ये पावर को एग्जीक्यूट, या फिर हाई कोर्ट से नीचे का कोई है तो वो भी कर सकता है। तो उससे नीचे तो सेशंस ही है जो अपील के फॉर्म में आता है। तो मतलब क्या है, सेशंस भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है ना, अब इसके आगे प्रोविजंस है। एक बार थर्ड जो है सब प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइज द कोड बाय विच ही इज कन्विक्टेड ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील द कोर्ट शैल वेयर सच बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस। इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं ये आप नीचे देख लीजिएगा। तो बेसिकली जो इसमें फिर ऑब्जर्व किया, ठीक है, बेसिकली फिर ऑब्जर्व किया कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें यही है कि 389 में क्या पावर दी गई है कि अपीलेट कोर्ट, ठीक है, अपीलेट कोर्ट जब अपील सुनता है किस चीज़ की, कि कोई पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है कि जो निचली अदालत है उसने अगर कोई सेंटेंस दिया है कि भाई इतने टर्म की जेल है, उस चीज़ को सस्पेंड कर सकता है वाइल लिसनिंग द अपील। और सिर्फ यही नहीं कि सस्पेंड करेगा, सस्पेंड करने के साथ साथ अगर वो जेल में है तो उसको रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में एक महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे कि जिसको देख के, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे या फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडरेशन में लेके अपीलेट कोर्ट को ये काम करना है, ये नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये चीज़ ही डिस्कस हुई है हमारी जो रिसेंट जजमेंट है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर चौधरी में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया है कि 389 जो CRPC है वो सिर्फ तभी यूज हो पाएगा तब कुछ ऐसे प्राइमा फेसाई, मतलब कि ऊपर से देख के ही ऐसा लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि अगर वो फैक्टर्स जो कि अपील के रीजनिंग बने हैं, अपील में यूज़ करे गए हैं कि भाई समबडी इज़ अपीलिंग दी कन्विक्शन ऑर्डर, अगर वो फैक्टर्स अगर ऑनरेबल कोर्ट अपीलेट कोर्ट कंसिडर करती है तो वो सीधा कन्विक्शन से एक्विट हो जाएगा। ठीक है ना, कि ऐसे फैक्टर्स जो कि उसकी कन्विक्शन को ही सीधा चैलेंज करते हैं, सीधा कन्विक्शन को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कि एक हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई हमने ली है ट्रायल कोर्ट में, लेकिन बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इनफैक्ट जो प्ली ऑफ एलिबाई है वो खुद एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बट बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो एक्स है, जो हमारा अक्यूज्ड है, उसने वो क्राइम कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया। लेकिन एक्स कह रहा है कि जी मैं जिस दिन क्राइम कमिट हुआ उस दिन तो मैं था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। मान लो क्राइम कमिट हुआ है दिल्ली में, मैं था चंडीगढ़ में। ठीक है ना, और इसने कोई एविडेंस पेश किया, ठीक है, एविडेंस में मान लो एक ATM से इसने पैसे निकाले,
अब एटीएम पे क्या हुआ कि कैमरा जो था वो हल्का सा ब्लरी था, बट इट वो शोइंग कि भाई एक्स वहाँ पे मौजूद था। और ये ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर, जब कन्विक्शन करी तो कंसिडरेशन में डाला, और कंसिडरेशन में क्या डाला कि भाई डाउट है, क्लियरली हमें नहीं पता लग रहा कि ये है, ठीक है, डाउट है, एंड वी कैन नॉट से कि एक्स वहाँ पे मौजूद था। अब ये ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपील की। अब अपील इसी ग्राउंड पे करी कि भाई प्ली ऑफ एलिबाई ली थी एक्स ने, और ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर, ये प्ली अगर मैंने ली है इन दी अपील कि प्ली ऑफ एलिबाई है, मैं कहीं और था, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस फैक्टर को कंसिडर करूं और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ट्रायल कोर्ट की उसको मैं चैलेंज करता हूं, तो अगर मेरी ये चैलेंज सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरा कन्विक्शन किससे क्या हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ही जो है 389 का हम यूज़ कर पाएंगे, ऑर्डिनरी कोर्स में हम नहीं कर पाएंगे। यही जो है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर में बताया गया है। और इसी दौरान में इसी ऑब्जर्वेशन को लेके, जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को क्या किया, सस्पेंड कर दिया बाय इन्वोकिंग द पावर गिवन अंडर सेक्शन 389, और उसको बेल पे कर दिया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि इनऑर्डिनेट डिले, जैसे यही थे ना, इनऑर्डिनेट डिले या पॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है, इसके बाद में ओवर राइटिंग्स, यही था ना। ये जब जो फैक्टर्स हैं ये क्या आते हैं, असेसमेंट में आते हैं, असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। एंड कोई भी अपीलाट कोर्ट है जब ये इस चीज़ से डील करेगा, ठीक है ना, जब 389 को इन्वोक करेगा और इस जो क्वेश्चन से जो है डील करेगा, तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट ऑफ एविडेंस कर रहा है, जो कि ट्रायल कोर्ट का पार्ट है, जो कि 389 में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि व्हाइल इन्वोकिंग द पावर गिवन अंडर 389 द अपीलाट कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज ट्रायल कोर्ट, कि जो काम ट्रायल कोर्ट को करना है वो अपीलाट को नहीं करना, अपीलाट को असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस नहीं करना, असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो तो ट्रायल का काम है। हाँ, अपीलाट कोर्ट को क्या करना है, जो असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस हुई हैं उसमें जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करी है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन ली है ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, अगर उसमें कोई परवर्सनेस है या उसमें कुछ डाउट है या वो इलीगल है, इलीगल का मतलब हो गया कि भाई कई बार होता है रिसेंट जजमेंट आई है वो कंसिडर नहीं करी ऑनरेबल कोर्ट ने, ठीक है ना, तो अगर उसके अगेंस्ट में है तो फिर क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है और अपील उसकी उस केस में अलाउड हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये चीज़ है। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि कोई परवर्सनेस है इन द इन्फरेंस ड्रॉन इन द लाइट ऑफ असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस ऑलरेडी डन इन ट्रायल कोर्ट। ये नहीं कि खुद असेसमेंट करना है, ठीक है ना, खुद असेसमेंट नहीं करना, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, इन्फरेंस, ऑब्जर्वेंस, कोई ऑब्जर्वेंस ऐसी थी कि जैसे 1 और 2, 2 ऑब्जर्वेंस थी, ट्रायल कोर्ट ने 1 को ले लिया, लेकिन इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट 2 को लेना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपील डाल दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ठीक है, क्योंकि ये कंसिडर करते ही मेरी जो कन्विक्शन है वो क्या हो जाएगी, चैलेंजेबल हो जाएगी। तो मैंने चैलेंज कर दिया किसके अंडर में, 389 के अंडर में मैंने फिर क्या कर लिया, सस्पेंशन करवा लिया अपने सेंटेंस का। तो रेगुलर बेसिस पे 389 नहीं कर सकते हम। 389 जो होती है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होती है व्हाइल हियरिंग दी अपील। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन है कि ये अपील नहीं है, अपील की पावर नहीं है, ये है अपील के दौरान में सस्पेंशन की पावर, ठीक है ना, और रिलीज की पावर। तो 389 को जब इन्वोक करना है तो जो फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने हैं वो करने हैं परवर्सनेस, ठीक है ना,
कि ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें अगर वो कंसिडर करते हैं अपीलाट कोर्ट तो वो कन्विक्शन के ऊपर सीधा चैलेंज करेगा, सीधा प्रहार करेगा, और वो जो है लीगलिटी को ही चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन को चैलेंज कर रहा है, ना कि असेसमेंट ऑफ एविडेंस करना है, ठीक है ना। यही जो है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनऑर्डिनेट डिले है या फिर पॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है, या फिर ओवर राइटिंग्स हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं ये ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गए हैं, और उन्हीं के बाद ही जो है कन्विक्शन हुई थी। तो ऑनरेबल अपीलाट कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल अपीलाट कोर्ट जो कि इस केस में हाई कोर्ट है, वो ये दोबारा से कंसिडर नहीं कर सकता। और ये ऑब्जर्व करने के बाद में इन्होंने दोबारा से क्या कर दिया, उस केस को, उस ऑर्डर को चेंज कर दिया, और अक्यूज जो रिलीज हो गया तो उसको दोबारा से 3 दिन के अंदर में सरेंडर करने के आदेश दे दिए, ठीक है ना। तो ये 389 था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द लाइट ऑफ रिसेंट जजमेंट और ऑब्जर्वेशंस गिवन under this judgment by Honorable Supreme Court. Thank you.